नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश भल्ला हूं। मैं किस्सा गो हूं, स्टोरी टेलर। मुझे कहानियां सुनाने का बहुत शौक है। वैसे तो मैं डॉक्टर हूं। आज मैं आपको दिल्ली की एक बहुत मशहूर रोड है, उसका नाम है अमृता शेरगिल मार्ग। जो कहा जाता है कि भारत के सबसे अमीरजादे और सबसे महंगी कोठियां उस अमृता शेरगिल मार्ग पर हैं। कई बार आप वहां से गुजरे होंगे और सोचा होगा ये अमृता शेरगिल कौन है। शायद आपको पता हो या ना हो, पर आज आपको मैं बताता हूं। अमृता शेरगिल देश की एक प्रसिद्ध पेंटर थी, जिनका जन्म 30 जनवरी 1913 को हुआ था और उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1941 को। निहायत खूबसूरत चित्रकारी करने वाली चित्रकारों में से एक थी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने कैनवास पर भारत की एक नई तस्वीर उकेरी। अपनी पेंटिंग्स के बारे में अमृता का कहना था, मैंने भारत की आत्मा को एक नया रूप दिया है। यह परिवर्तन सिर्फ विषय का नहीं बल्कि तकनीकी भी है। अमृता ने इस प्रकार के यथार्थवादी चित्रों की रचना की थी जिनकी सारे संसार में चर्चा हुई। अमृता शेरगिल मजीठा के उमराव सिंह शेरगिल की पुत्री थी। उनका जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सन 1913 में हुआ था। उनकी माता एक हंगेरियन महिला थी। उमराव सिंह जब फ्रांस गए तो उन्होंने अपनी पुत्री की शिक्षा के लिए पेरिस में प्रबंध किया। जब वह पेरिस के एक प्रसिद्ध आर्ट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही थी तो उनके मन में अपने कुछ संबंधियों के कारण भारत आने की इच्छा जागृत थी। 1921 में उन्होंने इटली के फ्लोरेंस नगर में चित्रकला की शिक्षा ली। वहां उन्होंने एक नग्न महिला का चित्रण कर दिया। इसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। वे अब तक अनुभव कर चुकी थी कि उनके जीवन का वास्तविक ध्येय चित्रकार बनना ही है। इसलिए वे पेरिस में आकर पुनः शिक्षा प्राप्त करने लगी। धीरे धीरे उनके जीवन में हंगरी की चित्रकला का प्रभाव कम होता गया और उनका रुझान वास्तविकता की ओर बढ़ने लगा, जिसका प्रमाण उनके चित्रों में स्पष्ट दिखाई देता है। एक युवक सेब लिए हुए, आलू छिलने वाला आदि उनके प्रमुख चित्र हैं। भारत आगमन के बाद अमृता ने शिमला में अपना स्टूडियो प्रारंभ किया और जिस प्रकार अपना स्वरूप बदलकर उसे भारतीय नारी का बनाया, उसी प्रकार ऐसे अन्यतम चित्रों की रचना की जिसके कारण उनकी ख्याति बहुत जल्दी फैलने लगी। वे अपने भारतीय मूल को जागृत करना चाहती थी। 1936 में उन्होंने अजंता का दौरा किया तो उनके चित्रण में फिर से बदलाव आ गया। उन्होंने लंबे चौड़े चित्रों के बजाय छोटे वास्तविक चित्रण का निर्माण आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय चित्रकला को भी एक नई दिशा देकर प्रभावित किया। उनके बहुत से चित्र अविंद्रनाथ ठाकुर और चुगताई के कार्य से प्रभावित दिखाई देते हैं। संसार में बहुत थोड़े व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को एक नई दिशा देने के साथ साथ ऐसे कार्य किए जिनके कारण उनके नाम को इतिहास के पृष्ठों से पृथक करना अत्यंत कठिन है। अमृता शेरगिल की विशेषता यह है कि उन्होंने चित्रकला के प्रारंभिक काल में ऐसे यथार्थवादी चित्रों की रचना की जिनकी संसार भर में चर्चा हुई। उन्होंने भारतीय ग्रामीण महिलाओं को चित्रित करने का और भारतीय नारी की वास्तविक स्थिति को चित्रित करने का जो प्रयत्न किया वो अत्यंत सराहनीय है। उनके चित्रों की विविधता
उस समय और भी बढ़ गई जब उन्होंने दक्षिण भारत का दौरा किया। दक्षिण भारतीय ब्रह्मचारी और दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार की ओर जाते हुए केले बेचने वाला आदि ऐसे अनेक चित्र इस परिवर्तन को दिखाते हैं। उनका रुझान भारत की वास्तविक आधुनिकता की ओर था, न कि उस समय शांति निकेतन में चल रहे प्राचीन कला आंदोलन की ओर। अमृता शेरगिल ने अपनी माता के एक संबंधी से विवाह किया था, जिसका नाम विक्टर ईगान था और जो पेशे से डॉक्टर था, परंतु उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अल्पकालीन रहा। केवल 28 वर्ष की आयु में एक रहस्यपूर्ण रोग के कारण अमृता शेरगिल कोमा में चली गई और मध्य रात्रि के समय 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। 28 वर्ष में ही उन्होंने इतना विविधतापूर्ण कार्य कर दिया था, जिसके कारण उन्हें 20वीं सदी के महत्वपूर्ण कलाकारों में गिना जाता। अमृता का जन्म भले ही हंगरी में हुआ था, लेकिन उनकी पेंटिंग्स भारतीय संस्कृति और उसकी आत्मा का बेहतरीन नमूना है। इनकी चित्रकारी को धरोहर मानकर ही दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में सहेजा गया है। अमृता जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही उनकी पेंटिंग्स में नफासत भी थी। उनकी पेंटिंग यंग गर्ल्स को पेरिस में एसोसिएशन ऑफ द ग्रैंड सैलून तक पहुंचने का मौका मिला। यहां पर अमृता की चित्रकारी की प्रदर्शनी लगी थी। यहां तक पहुंचने वाली वह पहली एशियाई महिला चित्रकार रही थी। यह गौरव हासिल करने वाली वो सबसे कम उम्र की महिला चित्रकार थी अमृता। और आज हम उनको याद कर रहे हैं, अमृता शेरगिल, जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में अमर कर दिया। नमस्कार।